नेपाल की सत्ता में आया ये नया राजनीतिक बदलाव भारत के लिए ये कितना अच्छा और कितना बुरा है, ये समय ही बताएगा। लेकिन क्यों कुछ स्टूपिड और बेकार किस्म के भारतीय इस बदलाव से खुश है और वो इसी तरह का बदलाव भारत में चाहते हैं, हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार एंड सत श्री अकाल। नेपाल देश की सत्ता में आया ये नया बदलाव भारत की राजनीति पर और जब भारत के देश पर क्या असर डालेगा, ये समय ही बताएगा। और इस देश की आने वाली नई सरकार का झुकाव किस ओर होगा, ये भी देखने योग्य होगा। भारत के बहुत से बेकार किस्म के लोग नेपाल की सत्ता के बदलाव से बहुत खुश हैं और वो लोग यही चाहते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा ही सत्ता में बदलाव हो और इसी तरह से हो और इसी तरीके से हो। जो लोग भारत में इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता को राजनीति में इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग भारत के किसी गद्दार या भारत के दुश्मन से कम नहीं है। क्या इस तरह की बर्बादी, चोरी, डकैती, कत्लेआम और अपने ही देश की पुरानी इमारतों को तोड़ना और नुकसान पहुंचाना, उन्हें आग में जला देना एक अच्छा परिवर्तन हो सकता है? क्या भारत के वो स्टूपिड लोग इसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं कि सारा भारत एक आग की लपटों में झुलस जाए? क्या वो बेकार किस्म के भारतीय लोग यही चाहते हैं कि भारत भी इसी तरह आग में जलता रहे? अगर उन लोगों को नहीं पता तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में भी इस तरह का एक परिवर्तन आया था जो कि 1947 में आया था, जिसमें अकेले पंजाब में करीब 25 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ था। क्या वो इस तरह का कत्लेआम पूरे भारत में देखना चाहते हैं? क्योंकि भारत में चोरों और कमीने किस्म के लोगों की कोई कमी नहीं है। वो इस तरह के मौके का फ़ायदा जरूर उठाएंगे, वो कत्लेआम करेंगे, बलात्कार करेंगे, चोरियां करेंगे। अगर हमारे देश भारत में इस तरह का कुछ परिवर्तन हुआ, इस तरह का चोरी डकैती कत्लेआम हुआ, तो कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देंगे। क्या हम इस तरह का बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कत्लेआम, चोरी डकैती और आग की लपटें हमारे देश में लगे। इस तरह की बातें ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनकी फेवरेट पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, वो इस समय सत्ता में ना हो। वो ही एक तरह का बदलाव चाहते हैं ताकि जो उनकी फेवरेट पार्टी सत्ता में आए। वैसे आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। आइए अब हम बात करते हैं नेपाल की। लेकिन उस सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेशक नेपाल के जो पॉलिटिशियन थे वो करप्ट थे और बहुत ही बुरे थे, लेकिन ये जो जी जनरेशन ने इस तरह की एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेकर आए हैं, ये किसी हैवानियत से कम नहीं है। क्योंकि इस हैवानियत की क्रांति ने उनके एक्स पीएम की वाइफ को जिंदा जला दिया। इस क्रांति के कारण हजारों ही कैदी जेल से भाग गए, जो रेपिस्ट भी हो सकते हैं और कातिल भी हो सकते हैं और देश के गद्दार भी हो सकते हैं, और बाहर निकलकर वो फिर से वही काम करेंगे। इस रेवोल्यूशन में हजारों आम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को जिंदा जलते देखा। उनके घरों को आग लगा दी गई, उनके मोटरसाइकिल, कारें और ट्रैक्टरों को भी आग लगा दी गई, और उसके साथ साथ नेपाल के काफ़ी बड़े बड़े होटलों को भी आग में झोंक दिया, जिनसे नेपाल को काफ़ी उन होटलों और उन कारखानों, कंपनियों के पैसे से नेपाल देश में काफ़ी नए बदलाव किए जा सकते थे। लेकिन इस भीड़ ने, इस प्रदर्शनकारियों ने उन सभी प्रॉपर्टी आग में झोंक दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी बैंकों से पैसा भी लूटा और उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ नेपाल को भी आग लगाई। इसके साथ साथ एक चैनल को भी आग लगाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने ही देश की कुछ खास तरह के ऑफिस को भी आग लगाई, जिसमें बहुत ही पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। जो डॉक्यूमेंट्स नेपाल की हिस्ट्री को बताते थे, नेपाल के पूरे इतिहास को बताते थे, इन प्रदर्शनकारियों ने उन डॉक्यूमेंट्स को भी आग में झोंक दिया। और उसके साथ साथ हजारों लाखों मोटरसाइकिल, कारों को भी आग में झोंक दिया। वो सभी प्रॉपर्टी, वो सभी मोटरसाइकिल आम जनता के थे, आम लोगों के थे। और भारत के लोग इसी तरह की क्रांति हमारे देश में चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कुछ भी हमारे देश में हो। और इसके अलावा इन प्रदर्शनकारियों के कारण पता नहीं कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और इन प्रदर्शनकारियों ने एक हवानियत की हद को भी पार कर उन मंत्रियों और पॉलिटिशियन को पीट पीट कर मार डाला। ये किसी हैवानियत से कम नहीं था। और भारत की कांग्रेस पार्टी के कुछ सपोर्टर इस तरह का बदलाव हमारे देश में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह का राजनीतिक सत्ता में बदलाव आए और परिवर्तन आए, जिसके कारण हमारे देश में इस तरह की डकैतियाँ हो, आग लगे, चोरियाँ हो, कत्लेआम हो। हमें कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की किसी राजनीति में इस तरह का परिवर्तन, क्योंकि कत्लेआम और चोरी डकैती के ऊपर आया रेवोल्यूशन कभी भी अच्छा नहीं होता। भारत में भी इस तरह के रेवोल्यूशन पहले आ चुके हैं, जिनकी बुनियाद चोरी डकैती कत्लेआम पर थी, जो 11वीं सदी में आए, 15वीं सदी में भी आए, मतलब कि गजनबी, बाबर और औरंगजेब के समय आए। और उस परिवर्तन ने हमारे देश को एक आग की भट्टी में झोंक दिया। जो हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश था, इन परिवर्तनों ने हमारे देश को बैकफुट में भेज दिया। क्या आप फिर से इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? क्योंकि कत्लेआम और डकैती से कभी भी एक अच्छी पार्टी नहीं बन सकती। हमें इस तरह का परिवर्तन नहीं चाहिए। नेपाल में इस नए परिवर्तन से भारत को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इस पर हम अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे। और इस आए नए परिवर्तन से और बनने वाली नई सरकार से भारत की राजनीति में क्या उथल पुथल होगी, या भारत की सिक्योरिटी को, या भारत के बॉर्डर को किस तरह का कोई खतरा या थ्रेट तो नहीं होगी, इस पर हम बात अगली वीडियो में जरूर करेंगे। नमस्कार एंड सत श्री अकाल।